दोस्तों क्या होगा अगर कोई एलियन धरती पर रहने के लिए आ जाए और इंसानों को गुलाम बनाकर हम पर राज करे। कुछ ऐसा ही होता है जेक और नाइट्री के साथ, जो धरती की तरह दिखने वाले एक प्लैनेट जिसका नाम था पेंडोरा। तो कहानी की शुरुआत जेक नाम के एक नबी को दिखाते हुए होता है, जो अपने फैमिली के साथ पेंडोरा नाम के एक प्लैनेट पर रहता था। असल में कुछ साल पहले जेक और उसकी वाइफ नाइट्री ने अपने प्लैनेट को बचाने के लिए इंसानों से जबरदस्त मुकाबला किया और उन्हें ये प्लैनेट छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जैक अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक के 3 बच्चे हैं और इनके अलावा जैक ने 2 और बच्चों को गोद लिया है। इनमें से एक बच्चे उनके पुराने साथी के थे, जो उस बच्चे को जन्म देते ही मर गई थे और जैक ने इसका नाम किरी रखा था। दूसरा बच्चा इंसान का बच्चा था। यहाँ बताया जाता है जब इंसान पेंडोरा प्लैनेट से वापस जा रहे थे तब वह बच्चा पेंडोरा में ही रह गया था। ये उस कर्नल का बेटा था जो कि मारा जा चुका था और तब से जेक और उसका परिवार इसका ख्याल रखता था और उन्होंने इसका नाम स्पाइडर दिया था। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि उन्हें ये जिंदगी देवी आवाज से मिली है। दोस्तों उनकी जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा होता है। स्पाइडर जेक के बच्चे के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ। स्पाइडर के लिए वही उसका परिवार था, लेकिन नाइट्री उसे अपना नहीं पाती है क्योंकि उसके लिए वो अब भी इंसान का बच्चा ही होता है। जैक अपने बच्चे को तीर चलाना, मछली पकड़ना, दुश्मनों से लड़ना जैसे कई चीजें सिखाता है। एक दिन जैक और नाइट्री देखते हैं कि आसमान में एक तारा चमक रहा है और वो उनके प्लैनेट की तरफ ही बढ़ रहा है। उनके पास आता है तो उन्हें पता चलता है कि वह एक स्पेस शिप है और इंसान फिर से उनके प्लैनेट पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की स्पेस शिप जब पेंडोरा पर लैंड करता है तो उसके तेज आग की वजह से जंगल में आग लग जाता है और सब कुछ बर्बाद होने लगता है। स्पेस शिप से कई सारे रोबोट बाहर आते हैं और इन्हें इंसान कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनके पास बहुत बड़े बड़े मशीनें थे जो सभी लोगों को रौंद रहे थे। लेकिन जैक और नेट्री के पास इस बर्बादी को देखने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो दोनों रो रहे होते हैं। इसके बाद लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक अवतार जागता है जो नावी की तरह नीले रंग का होता है और वो बेकाबू होकर अपने आसपास के अवतारों को मारने लगता है और बाकी का अवतार उसे पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन वो काबू में नहीं आता। इसके बाद वे सारे अवतार मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि वो कर्नल का अवतार है जिसे नाइट्री ने लड़ाई में मार दिया था। कर्नल को वापिस जिंदा करने के लिए उसे आधुनिक तकनीक से अवतार का रूप दिया गया था और इसी तरह कई इंसान को नवी बनाया गया था ताकि वो पेंडोरा में रह सके। इसके बाद कर्नल के दिमाग में एक इलेक्ट्रिक चिप डाल दिया जाता है जिसमें उसकी सारी पुरानी यादें होती है। कर्नल अब जेक से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जेक और उसके साथी मिलकर इंसानों के ट्रेन पर हमला कर देता है जिसमें हथियारों को ले जा रहा था। वो सब लोग उस हथियारों को छीन लेते हैं। तभी वहाँ हवाई हमला होता है। जेक का बड़ा बेटा नेटियम भी वहाँ होता है जो हवाई हमले में घायल हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है और जेक उसे अपने साथ घर लेकर आता है। इंसानों ने पेंडेरा वासियों का घर उजाड़ दिए थे, इसलिए सारे नवी अब पहाड़ों में छिप कर रहते हैं। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी जैक को ढूंढते हुए एक बेस पर आ जाते हैं जहाँ उसका सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि जैक को जल्दी पकड़ना होगा क्योंकि वो उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और अब कर्नल ही उनका आखिरी उम्मीद है। वो कहते हैं कि वो लोग पहाड़ों में कहीं छिपे हुए हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल है। इसके बाद कर्नल जंगल में जाता है जहाँ जेक के बच्चे खेल रहे होते हैं। जब जेक के बच्चे उसे देखते हैं तो तुरंत इस बात की खबर जेक को देते हैं। जेक के बच्चे वहां से जा ही रहे होते हैं तभी कर्नल और उसका आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। कर्नल उन सबको अपने साथ ले जाना चाहता है पर तभी वहां नेट्री और जेक भी आ जाते हैं। नेट्री पेड़ के पीछे छुपकर कर्नल के एक आदमी पर तीर चला देता है। इसी तरह वे लोग अपने बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर वहीं रह जाता है और कर्नल उसे पकड़ लेता है। यहाँ कर्नल को पता चल जाता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जैक नेट्री को कहता है कि हमें इस जगह को छोड़ना होगा क्योंकि कर्नल अपनी मौत का बदला लेना चाहता है और स्पाइडर हमारे पता बता देगा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और का जान जाए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल जैक का पता जाने के लिए स्पाइडर पर बहुत टार्चर करता है। कर्नल सोचता है कि स्पाइडर एक इंसान है, इसलिए उन्हें इंसानों की तरह बातचीत करना चाहिए। वो स्पाइडर को समझाता है कि वही उसका असली पिता है और उसे जानबूझकर पेंडोरा में छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे अपने गलती का एहसास है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। स्पाइडर उसकी बातों को मान लेता है और जेक का पता बताने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जेक और उसका परिवार अपनी जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। जाने से पहले जैक किसी और को मुखिया बना देता है। वे लोग उड़ने वाले क्रीचर अपने एकांत पर बैठकर वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। कई सारे आइलैंड पार करने के बाद उन्हें एक ऐसा आइलैंड मिलता है जहाँ के लोग काफी अद्भुत होते हैं, जो जमीन और पानी दोनों जगहों पर आसानी से रह सकते हैं। फिर वो लोग उनके परिवार को देखते हैं तो उनके पूंछ और पतले हाथों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ उन लोगों का मुखिया पानी से बाहर निकल कर आते हैं। जेक मुखिया से कहते हैं कि वे यहाँ रहना चाहते हैं
हैं, लेकिन मुखिया कहते हैं कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि ये लोग पानी में रहते हैं और जेक लोग जंगल में रहते हैं और इसीलिए यहाँ उनका कोई काम नहीं है। जेक कहता है कि हम लोग उनके रहन सहन को अपनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही उनके तौर तरीके को सीख लेंगे। जेक कहता है यहाँ उनके परिवार को सलामत रखने के लिए यहाँ रहने के लिए इजाजत चाहिए। ये सुनकर मुखिया मान जाता है और जेक उनके परिवारों को सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी अपनों बच्चे को देता है। इसके बाद जेक और उसके परिवारों को पानी की सैर कराता है और क्रीचर से सवारी करना सिखाते हैं। जेक का बेटा क्रीचर से सवारी करते करते गिर जाता है और उसे देखकर सब हंसने लगता है। फिर धीरे धीरे वो लोग सब कुछ सीख जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल को उनके सीनियर ऑफिसर कहती है कि नवी के उड़ने वाले क्रीचर हमेशा उनके स्पेसशिप पर भारी पड़े हैं, इसलिए वे उड़ने वाले एक क्रीचर ढूंढता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वे जेक से बराबरी का मुकाबला कर सके। इधर जेक और उसके बच्चे धीरे धीरे वहाँ के माहौल पर ढलने लगते हैं, लेकिन एक दिन मुखिया का बेटा जैक के बेटी किरी का अपने साथियों के साथ मजाक उड़ाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करता है। और तभी वहाँ किरी का भाई आ जाते हैं और मुखिया के बेटे के साथ लड़ने लगते हैं। जब जेक को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने ही बच्चे को डांटने लगता है। वो कहता है हमें यहाँ रहने के लिए सबसे दोस्ती बनाकर रहना पड़ेगा और इसलिए अपने बेटे को मुखिया के बेटे से माफी मांगने के लिए बोलता है। उसके बाद उसका बेटा मुखिया के बेटे से माफी मांगता है। मुखिया का बेटा भी उसको माफ कर देता है, लेकिन ये उसका चाल होता है। मुखिया के बेटा दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं। वो रॉक से कहता है हम यहाँ शिकार करने आते हैं, लेकिन इस बीच वो रॉक को यहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रॉक को पता चलता है कि वो यहाँ अकेला है। जब वो पानी की सतह पर आता है तभी एक बड़ी सी मछली उस पर हमला कर देता है और रॉक खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। मछली लगातार उसको खाने के लिए उसका पीछे पड़ी होती है, इसलिए वो पत्थर के बीच में छिप जाता है। थोड़ी देर बाद रॉक को पानी के अंदर घुटन होने लगता है और वो वहाँ से निकलने का कोशिश करता है, पर तभी बड़ी मछली उसकी तरफ तेजी से आती है और जैसे ही उसे खाने वाला होता है तभी एक बड़ा सा व्हेल मछली उस पर हमला कर देता है और रॉक डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब रॉक का आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वो व्हेल मछली के ऊपर बैठा हुआ है। रॉक उस मछली को अपने जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, पर तभी वह देखता है व्हेल भी जख्मी हो गया है और उसकी फिंग में लोहे की एक हुक फंसा हुआ है। रॉक उस हुक को निकालता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाता है। फिर जेक अपने घर वापस चला जाता है। यहाँ मुखिया को अपने बेटे का करतूत पता चल जाता है और उसे यहाँ सबके सामने सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक कहता है इसमें उसका कोई गलती नहीं है और गहरे पानी में जाने का आइडिया उसी का था। ये सुनकर मुखिया का बेटा शर्मिंदा हो जाता है और वो सोचता है उसने रॉक के साथ धोखा किया, फिर भी वो उसे बचा रहा है। उसके बाद दोनों की सच में दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन रॉक उस व्हेल मछली के बारे में सबको बताता है और मुखिया की बेटी कहती है उस मछली को कुकुन कहते हैं, लेकिन जिस मछली ने उसकी जान बचाई है वो पाइकन है, लेकिन उसे उसकी बिरादरी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उसने कई लोगों की जान लिया है। रॉक को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वे किसी को मार सकती है। रॉक फिर से उस व्हेल मछली से मिलने जाता है और उसके साथ गहरे पानी में खेलने लगता है। दूसरी तरफ कर्नल एक बड़े मशीन में बैठकर जेक को ढूंढ रहा होता है। जिस मशीन में वो था उस मशीन में वो बड़े बड़े मछलियों का शिकार करते थे। कुछ देर में कर्नल उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां जेक और उसका परिवार था। कर्नल वहां जेक के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं हमने जेक को नहीं देखा है। इस पर कर्नल वहां के लोगों पर टार्चर करने लगता है। तब स्पाइडर कहता है ये लोग सच बोल रहा है। कर्नल अपने बेटे का बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले वो लोग उनके गांव को आग लगा देते हैं। जेक और उसका परिवार उसी आइलैंड में दूसरे हिस्से पर छिपा हुआ था। मुखिया वहां जाता है और बताता है कि कर्नल वहां पहुंच चुका है। दूसरी तरफ कर्नल ये प्लान बनाता है कि ये लोग वहां पर कुकुन का शिकार करेंगे, इसलिए वो लोग मशीन के जरिए वहां पर कुकुन का शिकार करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ रॉक को पता चल जाता है कि पाइकन ने किसी का भी जान नहीं लिया था और इनका इल्जाम पाइकन पर आ गया था, जिसकी वजह से पाइकन को बिरादरी से बाहर कर दिया था। दूसरी तरफ कर्नल और उसका साथी मशीन गन से एक बड़े से कुकुन पर हमला कर देता है जो अपने बच्चों के साथ तैर रहा होता है। वो कुकुन काफी चीख रहा होता है और आखिरी में उसे मार देता है। इसके बाद वो लोग उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उसके मुंह के अंदर जाते हैं। वो लोग मछली के गले के ऊपरी हिस्से में छेद करते हैं। यहाँ से पीले रंग का लिक्विड बाहर आता है। यहाँ हमें पता चलता है उस पीले रंग के लिक्विड को पीने से इंसान का उम्र नहीं बढ़ता है, इसीलिए इसका कीमत बाजार में काफी हाई फाई है, जिससे ये लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। जब आइलैंड के लोग मछली को देखते हैं तो बहुत दुख होता है। वे लोग जेक को इसका जिम्मेदार मानता है और कहते हैं उसकी वजह से इंसान इन जानवरों को मार रहे हैं। इसके बाद वो लोग कर्नल और उसके साथी से लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जेक कहता है वो लोग उनके आधुनिक हथियारों के सामने नहीं टिक पाएंगे। अब कर्नल का प्लान बड़े बड़े सुकून
यानी कि पाइकन का शिकार करना होता है। शिकार करके वो लोग ज्यादा लिक्विड निकालेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। उनका शिकार को देखते हुए रॉब को पाइकन का चिंता होने लगता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। रॉब का भाई बहन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। जब वो लोग पाइकन के पास पहुंचते हैं तो अब देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगा है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा है। वो सब लोग उस तीर को निकालने का कोशिश करता है, पर तभी कर्नल और उनका साथी आ जाता है और रॉब जेक को इस बारे में बताता है और जेक वहां जाने के लिए अपने साथी के साथ निकल जाते हैं। फिर उस तीर को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कर्नल का आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। मुखिया की बेटी कर्नल की मशीन से मरने ही वाली होती है, लेकिन जेक का बेटा उसे बचा लेता है और कर्नल उन्हें एक बड़े जाल में फंसा लेता है और उन्हें अपने शिप पर ले जाता है। तब तक जेक और उसका साथी भी वहां आ जाते हैं और देखता है कि कर्नल ने उनके बच्चे को बांध कर रखा है। कर्नल जेक से कहता है कि अगर वो अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो अकेले उसको आना होगा। जेक उसका बात मान लेता है और अकेले वहां चला जाता है। इसी बीच पाइथन कर्नल के शिप में आ जाता है और उसके आदमियों को मारने लगता है। जेक और उसके साथी भी कर्नल पर हमला कर देता है। फिर नेट्री भी वहां अपने उड़ने वाले क्रीचर एकरान पर बैठकर आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है। जेक किसी तरह अपने बच्चे को बचा लेता है, लेकिन वो लोग भागने ही वाले होते हैं। कर्नल उसके बेटा को पकड़ लेता है। इसी बीच जेक के बड़े बेटा को गोली लग जाता है और वो मर जाता है। नेट्री अपने बेटे की मौत से काफी टूट जाता है और रोने लगती है। इससे जेक और नेट्री को काफी गुस्सा आ जाता है और वो लोग किरी और उसके बहन को बचाने के लिए शिप पर आ जाते हैं। जेक वहां पर ब्लास्ट करता है और नेट्री इंसानों को बेरहमी से मारने लगती है, लेकिन तभी कर्नल किरी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। लेकिन तभी नेट्री भी कर्नल के बेटे स्पाइडर पर चाकू रख देता है। इस वजह से कर्नल को किरी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जेक यहाँ से सबको जाने के लिए बोलता है और खुद कर्नल से लड़ता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होता है। इसी बीच शिप का काफी हालत खराब हो जाता है, इसीलिए वो सब लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ जेक कर्नल का गर्दन को पकड़ लेता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और कर्नल वहीं डूब जाता है। इसके बाद जेक भी वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। नेट्री और उसकी बेटी शिप पर फंसे होते हैं और तभी किरी उसके पास आती है और उन्हें रास्ता दिखाती है। जेक भी रॉक के साथ बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ स्पाइडर को कर्नल मिलता है। वो उसे पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि जब नेट्री ने उसके गर्दन पर चाकू रखा था तब कर्नल ने उसे बचाया था। जब कर्नल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है और वापस जेक के परिवार के पास चला जाता है, जिसे देखकर जेक बहुत खुश होता है। इसके बाद जेक अपने बड़े बेटा को देवी आवा के हवाले कर देता है और जेक उस पल को याद करते हैं जब पहली बार अपने बेटे को हाथ से उठाया था। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये कहानी आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दे।